आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। चैनपुर चिलरा, जिला गोड्डा, झारखंड की पवित्र भूमि पर, जहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया है, देश को आज़ाद करने के लिए, जहाँ पर देशभक्तों ने जीवन को बलिदान किया है, धर्म प्रचार के लिए जिस माटी की जनता ने बहुत बड़ा दान दिया है, उस धरती का नाम भारत माता है। उस प्रदेश का नाम झारखंड बिहार है, जहाँ संत के नाम पर लोग काम छोड़कर चले आते हैं और संत का दर्शन करते हैं। ऐसी जनता को हमारी व्यास गादी बारंबार धन्यवाद प्रदान कर रही है, आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आपका जीवन धन्य हो। जिस पावन उद्देश्य को लेकर आप इस मंडप में पधारे हैं, वह उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मैं सत्संग का शुभारंभ कर दूंगा। सद्गुरु कबीर साहिब का आपने नाम सुना होगा। कबीर उस व्यक्तित्व का नाम है जिसका न कोई पंथ है, न संप्रदाय है, न कोई जाति पाति का झंझट है और न तो कोई पार्टी है। संत वास्तव में समाज को सही दिशा देने के लिए होता है। यदि समाज की दिशा ठीक हो जाए तो समाज की दशा भी ठीक हो सकती है। समाज की दिशा बिगड़ जाती है तो समाज की दशा भी बिगड़ जाती है, और जिनकी दशा बिगड़ जाती है लास्ट में उनकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए समाज को सही दिशा में चलाना आवश्यक है। कौन रास्ता बताएगा? किसको फुर्सत है अपने गोरख धंधे से? इसके लिए साधु होता है। साधु को फुर्सत होती है क्योंकि ना तो उसकी पत्नी है, ना कोई पुत्र है, ना बेटा बेटी है, परिवार से मुक्त है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। साधु इसीलिए वो विवाह नहीं करता है क्योंकि विवाह बंधन है। बंधन में बंध करके समाज का हित उतना नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा समाज में ध्यान देगा तो उसकी पत्नी फिर उसको ठीक कर देगी, कंट्रोल करेगी कि तुम रोज़ रोज़ जाते हो, समाज कल्याण करते हो, हमारा कल्याण कब करोगे? तो डिस्टर्ब होगा। इसलिए संत पत्नी से मुक्त हो जाता है और परिवार के मोह से भी मुक्त हो जाता है। यदि परिवार का मोह न छोड़ पाए तो झारखंड कैसे आएगा? जैसे मेरा जन्म स्थान नेपाल बॉर्डर है, परिवार का मोह छोड़कर ही यहाँ आया जा सकता है। सब देश दुनिया में भ्रमण करना, परिवार के मोह से छूटना पड़ेगा। संसार ही हमारा परिवार है, संसार की माताएं बहनें ही हमारी माता बहन हैं, सब पुरुष लोग ही हमारे भाई और पिता के समान हैं। मातृवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सः पंडितः। जो समस्त नारियों में माँ का दर्शन करता है और दूसरे के धन को मिट्टी ढेला समझता है और अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं को समझता है, वह पंडित कहलाता है, वही संत होता है, महान पुरुष होता है जिसका इतना भाव हो जाए। तो आइए
जिस विषय को हम लेना चाहते हैं उस विषय को ले लेते हैं, क्योंकि बीच में प्रसंग चल पड़ता है, जिधर चल पड़ो व्याख्या शुरू हो जाती है। सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है, बड़ा मधुर प्रश्न है कि मनुष्य संसार का बुद्धिमान प्राणी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है बुद्धिमान। लेकिन मनुष्य जब अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो मनुष्य महान बन जाता है, जब बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो मनुष्य शैतान बन जाता है। और बुद्धि को सतमार्ग में लगाता है तो इस मनुष्य के अंदर राम का रूप दिखाई देने लग जाता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को कुमार्ग में लगा देता है तो उसके भीतर रावण का रूप झलकने लग जाता है। आप अपनी बुद्धि को कहाँ लगाते हो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को महान बनाती है, मनुष्य को सुखी कर देती है? कबीर साहिब से पूछा गया। जिससे मनुष्य महान बनता है और सुखी भी होता है, यशस्वी होता है, कीर्तिमान होता है, उसका नाम भी होता है, वह कौन सी चीज है? कबीर साहिब कहते वह ऐसी चीज है जो पैसे से मिलती नहीं है, छीनने से भी नहीं मिलती है, उधार भी नहीं मिलती है, समझौता करने से भी नहीं मिलती है, जबरदस्ती भी नहीं मिलती है, बेईमानी से भी नहीं मिलती है, पैसे से भी नहीं मिलती है, बंटवारा में भी नहीं मिलती है। वो चीज़ फ्री मिलती है लेकिन उसी को मिलती है, सबको मिलती है। कब मिलती है? जो उसे पाना चाहता उसको मिलती है, जो नहीं पाना चाहता नहीं मिलती। मिलती फ्री है लेकिन फ्री मिलने वाली वह चीज़ हमको सुख देती है, यश देती है, शांति देती है, सम्मान देती है, सफलता देती है। जिस चीज़ से सफलता मिलती है, शांति मिलती है, वह चीज़ फ्री ऑफ कास्ट है। आज बहुत बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा मैं। लोग कहते हैं कि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, वो चीज़ ऐसी है वो बिना पैसे की है। कौन सी चीज़ है? आज बता दूं कि कल बताऊं? आज अभी बता दूं कि शाम मीटिंग में बताऊं? अभी। अब बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो गई कि है कौन चीज़ यार। मन होता उसको समझ लें, काम बन जाए, महात्मा जी को भी छुट्टी दो, अपन चल देते। बहुत अच्छी बात है। जितनी चीज़ें संसार में पैसे से मिलती हैं, उन चीज़ों से केवल क्या होता है? सुविधा मिलती है। पैसे से मिली हुई चीज़ों से सुविधा मिल सकती। पैसा केवल सुविधा बनाता है, लेकिन पैसा शांति नहीं बनाता है। याद रखना, पैसे से वस्तु मिल सकती है, पैसे से सामान मिल सकता है, पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन विश्राम नहीं मिल सकता है। पैसे से माइक मिल सकती है पर माइक में बोलने की कला नहीं मिल सकती है। और पैसे से भोजन मिल सकता है पर भूख नहीं मिलती। पैसे से दवाई मिल सकती लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। जिंदगी भर दवा खाओ, कभी स्वस्थ ही नहीं रहोगे, क्योंकि दवाई तो इसलिए खा रहे हो कि अस्वस्थ हो। दवाई से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। जिंदगी भर दवा खाओ, स्वस्थ कहाँ हो। पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। पैसे से मकान बन सकता है लेकिन मकान में आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए महलों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं और झोपड़ी में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। ये मत समझना कि झोपड़ी में सुख है, झोपड़ी में भी सुख नहीं, महल में भी सुख नहीं। महल में थोड़ा सुविधा है, झोपड़ी में और ज़्यादा झंझट है। पानी बरसे तो टपकने लग जाए, वो भी झंझट। इसलिए मकान भी बनाओ, लेकिन याद रखना
तुम सोचो कि सुंदर मकान में सुख मिलेगा, सुख नहीं है, सुख इससे बहुत दूर है। सुख सामान से नहीं मिल सकता है, मकान से नहीं मिल सकता है, गाड़ी बाड़ी लाड़ी साड़ी से नहीं मिल सकता है। सुख वस्तुओं से परे है, पद से परे है, सुख सामान से परे है, सारी चीज़ों से परे है। सुख पैसे से नहीं मिलता है, बिना पैसे के मिलता है। और जिस चीज़ से सुख मिलता है वह चीज़ भी बिना पैसे की मिलती है, और कितनी ही ले लो कम नहीं पड़ती है। उस चीज़ का नाम मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको भटकाऊंगा, थोड़ा रोकूंगा, जितना उसका तुम तसल्ली आ जाए कि क्या है वो। बहुत अच्छी चीज़ है। आज चैनपुर गांव, नाम अच्छा चैनपुर, चैनपुर के सत्संग में सबको चैन मिलनी चाहिए, चैन, क्योंकि सबके दिल बेचैन है। और गांव है चैन, दिल बेचैन, कैसे मिले चैन? उसके लिए हमारा किया है चयन, कि गुरुदेव को चुनाव किया। चैन मने चुनाव भी होता है, चैन मने शांति भी होती, बेचैन मने अशांति होती। मेरा किया चैन, तो मैं ऐसा सुनाऊं सत्संग कि तुम रहो चैनपुर और चैन से रहो, बेचैन न हो, तब ये सत्संग की सार्थकता है। वह कौन सी चीज है जो मनुष्य को सुख देती है? और मनुष्य सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। और सुख के लिए मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक कार्य करता है। अगर तुम अच्छा भी करते हो तो सुख के लिए, बुरा करते हो सुख के लिए, दान करते हो सुख के लिए, चोरी करते हो सुख के लिए। तुम्हारे हर कार्य के पीछे तुम्हारा लक्ष्य, उद्देश्य है सुख पाना। विवाह भी करते हो सुख के लिए, और विवाह नहीं करते हो तो भी सुख के लिए। तुम कहते हो मैं विवाह नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा है कि ना करने में सुख है, लेकिन सबका अंदाज अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने अंदाज से चलता है, अपने अनुमान से चलता, आइडिया से चलता है। किसी का अंदाज है कि विवाह में सुख है तो कर लेता है, फिर जब बहुत दुखी होता है तब कहता है इसमें बहुत दुख है। तो क्यों किया था? बोले पहले अंदाज गलत हो गया, क्या करें। और किसी का अंदाज है विवाह न करो, साधु बन जाओ, इसमें सुख है। वो साधु बन गया, साधु बन गया, ठीक ठाक साधु नहीं बन पाया। चुपके चुपके बीड़ी पीता है, तम्बाकू खाता है, चुपके चुपके दूसरी की औरतों को देखता है, निहारता है। तो वो साधु बनकर भी सोचता है बुरा फंस गए हम, इससे अच्छा शादी कर लेते तो ठीक था, पछतावे में थे। हाँ। कितने साधु लोग भी बीच में लटक गए, अब न इधर के रहे न उधर के रहे। एक टांग गृहस्थी में फंसी, दूसरी टांग सदवाई में फंसी है। बड़ी समस्या खड़ी है। पर याद रखना, साधु जीवन से श्रेष्ठ जीवन दूसरा नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, सबसे ज़्यादा सुख साधु लाइन में है। आनंद है, मस्ती है, हस्ती है, भक्ति है, मुक्ति भी है। लेकिन ये साधु जीवन का सुख हर व्यक्ति को हजम नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों का हाजमा बिगड़ जाता है। साधु होने का सुख अपार है। साधु होने से अच्छा रास्ता कोई है ही नहीं, पर इस पे बहुत संभल के चलना पड़ता है। जैसे आप सड़क पर चलो, थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, लेकिन आप खेत में चलो, ज़्यादा संभलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट होने का डर नहीं। खेत में हुआ, पर सड़क पर डर है। पर आप सड़क छोड़ दो, ऊपर उड़ो आकाश में, तो और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि आकाशीय एक्सीडेंट जो है कोई बचाव नहीं। गृहस्थ जीवन ऐसे है जैसे सड़क पर चलना, और संत जीवन ऐसे है गृहस्थ की सड़क छोड़ करके
आकाश में उड़ना, ऊपर उठ जाना, माया मोह की धरातल से ऊपर उठ जाना, और ऊपर उठ करके आराम है, आनंद है, न धूल है न कुछ है। लेकिन अगर गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो हवाई जहाज जैसे चकनाचूर होता है, ऐसे उसकी जिंदगी भी चकनाचूर हो जाती है। साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीर साहब कहते हैं साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। काम खत्म, हजमोला हो गया, चूरन बन गया। लेकिन संत का जीवन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जिसके बहुत पुण्य है वो संत बनता है, अन्यथा संत नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, लफंगा बन जाएगा, कहीं न कहीं माया जाल में फंस जाएगा। संत तो कोई सौभाग्यशाली आत्मा, जन्म जन्म का पुण्य है उसके साथ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने पूछा है, मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य सुखी होता है, सफल होता है, प्रसन्न रहता है, यश पाता है, कीर्ति पाता है, चैन पाता है, आनंद पाता है, संपन्न होता है, महान बनता है, नाम होता है, सारी चीज वहां से मिलेगी आपको। एक ही चीज में है चीज वो। तो साहब कहते हैं मनुष्य के शरीर की मांस की कीमत नहीं, जानवरों का मांस भी काम आता है, लेकिन मनुष्य का मांस भी काम नहीं आता है। मनुष्य की हड्डियों की भी कीमत नहीं है, जानवरों की हड्डियों की आभूषण बन जाते हैं, गहने बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य की हड्डियां भी व्यर्थ है। मनुष्य की त्वचा, मनुष्य के चमड़े की भी कीमत नहीं है। जानवरों के चमड़े के ढोल तबले बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य के चमड़े के ढोल तबले भी नहीं बनते हैं। तो मनुष्य को महान क्यों कहा गया? सोचिए, रामायण में चीज का नाम इतना जल्दी नहीं बताऊंगा, ये भी पक्का है, कम से कम 1 घंटे आपको घुमाऊंगा मैं। हाँ। तुम परेशान हो जाओगे इंतजार करते करते, उब के चले जाओगे, कोई परवाह नहीं मुझे, तुम चले जाओ। रात में सपना आएगा वो चीज कौन थी? अर्जुन मंडल, सही बात। हाँ, ऐसा आज झंझट में डाल दूंगा आपको। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या को लौट कर आ गए। भगवान श्री राम में बहुत सरलता है। पिता ने कहा था 14 वर्ष का वनवास, ठीक 14 वर्ष वनवास में रहे और वापस लौट आए। तुम्हारा पिता अगर तुमको भेज दे 14 वर्ष वनवास, तुम इतना नाराज हो जाओगे, फिर लौट कर कभी नहीं आओगे उसके पास, सदा के लिए कर दोगे विनाश कि जिंदगी भर मुँह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन राम महान है, ठीक 14 वर्ष की बाद लौट कर आ गए और आए। सबसे पहले कैकेयी माँ के भवन में गए, जिसके कारण बन जाना पड़ा। सबसे पहले उसके भवन में पहुंच गए। जिसके कारण तुम परेशानी भोगो, क्या उससे सबसे पहले मिलोगे, प्रणाम करोगे? कर सकते हो। अगर आपके पास विवेक है, समझ है, बूझ है, तो कर सकते हो। जैसे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजय हासिल करते ही उस पार्टी के प्रमुख को जाकर के नमस्कार किया, मीठा खिलाया। जिसने उनको हराने के लिए नई पार्टी बनाई थी, उसको सबसे पहले धन्यवाद दिया। कितना बड़ा दिल है। राजनेताओं में भी बहुत गुण है, बहुत बड़ी बात है। आमने सामने टक्कर होती है और फिर साथ में बैठ कर के चाय और समोसा खाते हैं,
कहते हैं वाह गजब हो गया। लेकिन देहात में एक बार टक्कर हो गई है तो एक साथ पानी भी नहीं पिएंगे, इतना गुस्सा रहेंगे, देखेंगे नहीं उसको। पर राजनेता में गुण है, हारते हैं वो भी साथ बैठते हैं, जीतते हैं वो भी साथ बैठते हैं, चाय पीते मुस्कुराते हैं। जनता समझती है लड़ रहे हैं, सच्चाई ये है कि वो जुड़ रहे हैं। हाँ, आपस में बातें करते हैं, खुसर फुसर खुसर फुसर, कहते भी हैं कोई बात नहीं, तुम हार गए, तुम्हारा काम सब हम करेंगे। अगली बार वो हार गए तो वो कहता है चिंता मत करना, आपका काम सब हम कर देंगे। चुपके से एक दूसरे का काम करते रहते हैं, मेल बना के रहते। भगवान श्री राम के अंदर द्वेष नहीं है, ये नफरत नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। कैकेयी के भवन में जाकर प्रणाम किया है। जिस कैकेयी के कारण वनवास हुआ, जिस कैकेयी के कारण दशरथ का मरण हो गया, जिस कैकेयी के कारण राम को वन वन में भटकना पड़ा, राम की महानता क्या है, कैकेयी को प्रणाम कर लिया है। इस दुनिया के अंदर प्रणाम करना बहुत कठिन है। मनुष्य जब किसी से नाराज होता है तो सबसे पहले प्रणाम करना बंद कर देता है, और जब तुम प्रणाम बंद कर देते हो तो याद रखना टेंशन और बढ़ने ज़्यादा लग जाती है और परिणाम भी बदलने लग जाते हैं। प्रणाम शुरू रखो, क्योंकि संवाद से ही विवाद मिट जाते हैं। अगर संवाद बंद कर दिया, प्रणाम बंद कर दिया, प्रणाम से संवाद की शुरुआत होती है, संवाद से विवाद का अंत होता है, विवाद का अंत होने से आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसलिए प्रणाम जारी रखना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम कर लिया। आज आदमी छोटी बात से नाराज हो जाता है तो प्रणाम नहीं करता है, बस अकड़ में बैठा रहता है। बुद्धिमान वह है विरोधी को जाकर भी हाथ जोड़ दे, नमस्कार नमस्कार। विरोध अपना किसी विषय पर है, लेकिन आदमी तुम हो, आदमी वो है, नमस्कार तो हो जाएगी। विरोध है किसी किसी बात पर, ठीक चलता रहे, नमस्कार करो। कैकेयी ने कहा कि राम, यदि तुम पहले कौशल्या के भवन में चले जाते, मेरे भवन में बात को आते तो मुझे जीवित नहीं पाते, फिर कैकेयी की लाश पाते, क्योंकि मैं समझ जाती कि मेरा राम मुझसे नाराज हो गया, इसलिए मेरे भवन में पहले नहीं आया, कौशल्या के पास चला गया। क्योंकि दुनिया समझती है कैकेयी ने राम को वन भेजा, लेकिन सच्चाई ये है मैंने राम तुमको 14 साल वन में इसलिए भेजा था कि वन में ऋषि मुनि साधु संतों की संगत मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो 14 साल वन में रह करके हे राम तुम वन में भगवान बन जाओगे, इसलिए तुमको भेजा था। भगवान बनने के लिए वन भेजा था कि मेरा राम भगवान बन जाए। राम इस बात को तुम जानते हो और मैं जानती हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिए पूरा संसार मेरी निंदा करता है। निंदा वस्तु स्थिति को पूर्ण रूप से ठीक से समझ लो, उसके बाद किसी की निंदा करना। दूसरों की निंदा करके भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत खर्च करना। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी दूसरों की निंदा में व्यर्थ खर्च हो जाती है। जिस वाणी को अमृत वाणी में बदल सकते थे, जिस वाणी से हर प्राणी को शांति दे सकते थे, वह वाणी तुम्हारी बाण हो गई। वाणी को संभालिए। महाराज श्री राम ने देखा अयोध्या में घर घर में दीप जले हुए। दीप देख करके उन्होंने कहा दीपक क्यों जल रहे हैं? लोगों ने बताया आपके आगमन की खुशी में घर घर में दीप जलाए गए।
जैसे किसी के घर में मैं जाता हूँ, दीप जला के आरती करता है। दीप जलाने का मतलब है कि आपके आने में हम खुश हैं। दीप प्रज्वलन, सबके घरों में दीप जल रहे हैं। अभी मेरा समागम कहाँ था? छत्तीसगढ़, राजनांदगांव जिले में मुड़पार में। सबके द्वार साफ, 10,000 की बस्ती, सब साफ। सबके द्वार पर एक एक दीपक जल रहा है शाम को। मैंने पूछा ये क्यों जल रहा है? बोले आपका आगमन हुआ है, 3 दिन रहोगे, 3 दिन जलेंगे दीप। मैंने कहा चौथे दिन? बोले चौथे दिन घर में जलेंगे, बाहर नहीं जलेंगे। सम्मान, आगमन की खुशी दीपक जलाकर प्रकट की जाती है। सही बात है। और तो महाराज श्री राम ने सोचा कि पूर्ववासी हमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमसे खुश हो रहा है उससे मिलना भी चाहिए। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और सबको वहाँ पर बुलाया। सब इकट्ठे हुए, एक बार बुलाया। ये राम वही है, केवट को बार बार बुलाते हैं, बड़ी मुश्किल से आता है, शर्त रख कर आता है। और यहाँ अयोध्या में एक बार बुलाते हैं, सब आ जाते हैं। एक बार रघु नाथ बुलाए, एक बार रघु नाथ बुलाए, सुर गुर दो जयपुर बासी आए, एक बार, दोहरा दो, गा दो, रघुनाथ बुलाए। एक बार बुलाया, सुर माने देवता आ गए, गुरुजन आ गए, सज्जन आ गए, पूर्ववासी आ गए, सब इकट्ठे हो गए। जब सब उपस्थित हो गए तो राम ने सबको उद्बोधन दिया। क्या उद्बोधन दिया? कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पा। बहुत कठिन है। महाराज श्री राम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका मतलब देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का, क्योंकि देवता भी चाहते मैं मनुष्य बनूं, पर उनको दुर्लभ है। जो देवताओं को दुर्लभ है वो आपको सुलभ हो चुका है। सत्य बात है। उनको दुर्लभ, तुमको सुलभ है। लेकिन जिनको सुलभ हो गया वे मनुष्य जीवन की महिमा को भूल गए। जिनको दुर्लभ है वे इंतजार में बैठे हैं, लाइन में लगे हैं कि हम मनुष्य कब बनेंगे देवता। बड़ी मजे की बात है, देवता यदि बड़े हैं तो मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? वो बड़े पद पर हैं तो मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? और मनुष्य का जीवन यदि बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो मनुष्य देवताओं के सामने हाथ जोड़ करके क्यों गिड़गिड़ाता है? और मनुष्य का जीवन यदि बड़ा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं, तो देवता मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं? और मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, बड़ा है, तो देवताओं को ये क्यों दंडवत करता है? कौन बड़ा है? कौन निर्णय करेगा? राम जी तो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन महान है, लेकिन मनुष्य इतना महान होकर के भी देवता जिस जीवन को पाना चाहते हैं, उन देवताओं के सामने
हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि ये दे दो वो दे दो, मांगता रहता है। और इतने देवी देवता हैं, उसकी बात खुराफात कम नहीं है। सब देवी देवता बेड रेस्ट में हैं, आराम से सो रहे हैं। इतना लोग खराब काम कर रहे हैं, देवी को निकल पड़ना चाहिए तलवार लेकर, पेट में घुसेड़ दो जाकर बेईमानों के। भगवान का मंदिर भी कोई गिरा रहा है, कोई भगवान की मूर्ति चुरा रहा है। हद हो गई। कहते हैं धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार लेगा। अभी क्या हानि कम हुई है? अब तो धर्म बचा ही नहीं, अभी भी अवतार नहीं लिया है। कब लोगे भाई, आ जाओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। आज अधम भी बढ़ गए, अभिमानी भी बढ़ गए, असुर भी बढ़ गए, फिर भी मनुष्य तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन भव पीरा। मनुष्य के रूप में ही भगवान आएंगे, लेकिन मनुष्य के रूप में भगवान आए तो तुम उनको स्वीकार नहीं करोगे। ये भी समस्या है। जब जब भगवान आए हैं तो भगवान को भी इंसान ने दुख दिया है। कृष्ण के रूप में आए तो उनके मामा ने ही झगड़ा कर दिया। फिर राम के रूप में आए, वनवास भी मिला, और वन में रावण से युद्ध हुआ, झंझट में ही जिंदगी गुजर गई। और फिर मनुष्य के रूप में ईसा मसीह के रूप में आए तो उनको फांसी पे लटका दिया। कबीर के रूप में आए तो उनको 52 कसनी कस दिया। कितना कष्ट दिया भगवान को भी। इसलिए भगवान आने में भी सोच रहा कि अब जाऊं कि न जाऊं, झंझट बहुत है। इसलिए भगवान खुद बहुत कम आता है। अब हम जैसे संतों को भेजता है कि तुम निपटो जाकर, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, इनको तुम ही झेल सकते हो, जाओ असंग महाराज, मेहीदास महाराज, जाओ कबीर साहब, झेलो इनको लोगों। तो हम लोग आते हैं आपके साथ में, कहीं कबीर नर झेल झेला, कौन गुरु है कौन है चेला। बहुत कठिन है। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा। भैंस का शरीर, हाथी का शरीर, घोड़ा का शरीर, ऊंट का शरीर मनुष्य से बहुत बड़ा शरीर है, बलवान शरीर है, लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर की महिमा भगवान को भी गायन करना पड़ा। भगवान राम ने भी मनुष्य शरीर की महिमा बताई है कि मनुष्य शरीर कितना महान है। और उस मनुष्य शरीर को पाकर के क्या करता है मनुष्य? दारू पीता है, शराब, चिंता हरण टॉनिक, पीते रहो, जीते रहो, मरते रहो, पीते रहो। एक दारू पीने वाला अपने मित्रों से बोला कि जिंदगी भर दारू पिया हूँ, एक प्रार्थना स्वीकार कर लेना, जब मरूं तो मेरी लाश पर एक बोतल दारू छिड़क देना, बिना दारू के न मरूं। और जब जलाना चिता में तो 20 लीटर शराब वहाँ डाल देना, दारू की खुशबू में मेरी लाश जले, तब संतोष होगा। शराब न पीना। प्रार्थना करता हूँ आपसे, तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शराब तुमको पी जाती है। तुम शराब कहाँ पीते हो? शराब पीने वाले खत्म हो गए, मर गए, पर शराब आज तक खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब शराब तुम नहीं पीते हो, तुमको शराब पी जाती है। शराब खत्म, पीने वाले खत्म हो गए। लेकिन पीने वालों को धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि शराब पीते हैं और फिर भी हिम्मत करके सत्संग में आते हैं, बैठ जाते हैं। हाँ। मैंने एक शराबी से कहा कि तुम शराब छोड़ दो,
तो उसने कहा ना तो शराब छोड़ूंगा न तुमको छोड़ूंगा, दोनों को चला दूंगा साथ में। दोनों को निभा लूंगा। बोले शाम को शराब, सुबह आप, बस आपका नाम दिन भर लूंगा, शाम को बस आ जाओ आ जाओ, एक जाम शराब। जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक नदियों के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के गहरे पानी में, उससे लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में कितने डूब गए। भगवान कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब के नशे में आपस में लड़ाई करके यमुना नदी में डूब कर मर गए। जो शराब भगवान कृष्ण के परिवार के 56 करोड़ यादवों को यमुना नदी में डुबाकर मार सकती है, वो शराब तुमको कब तार सकती है, तुमको भी मार सकती है। इसलिए शराब पीना छोड़ देना। मैंने सुना है अंग्रेज डायोनीस अपने मित्र के यहाँ दावत में गया, उसके सामने इंग्लिश बियर की बोतल आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोला और जमीन में उड़ेल दिया बोतल को। मित्र दौड़ कर आया, बोला आपके लिए स्पेशल इंग्लिश बियर है, आपने जमीन में उड़ेल दिया, मिट्टी में मिला दिया, इसको आप पी लेते। डायोनीस ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा जवाब है। उसने कहा कि मित्र मेरे, अगर मैं इसको पी लेता तो ये शराब मुझे मिट्टी में मिला देती, और मुझे मिट्टी में मिलाने वाली शराब को मैंने मिट्टी में मिला दिया। या तो मैं इसको मिट्टी में मिला दूं या ये मुझे मिट्टी में मिला दे, दो में से एक को मिट्टी में मिलना है, इसलिए मैंने अपने को बचा लिया, इस शराब को मिट्टी में मिला दिया। आज मुझे उम्मीद है बहुत से लोग शराब पीना बंद कर देंगे। बहुत से लोग तो पहले से नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं आज शराब दान दे करके जाना। दान देना चाहिए ना संत को। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। तो आज का दान शराब, पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुड़ाखू, ये दान आज का। सब सन्नाटा है, डर लग रहा है, मैं नहीं दूंगा दान। लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये दान कर देते हैं, लेकिन अवगुण दान करना बहुत कठिन है। अवगुण दान तुम चुपके से दान कर देना, ले लूंगा मैं आपका अवगुण, आप धन्य हो जाओ, सुखी। तो भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यार मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है, और बहुत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब सत्संग मिलता है। सत्संग, और सत्संग से विवेक जागता है, और विवेक उदय होने से मोह और मद का अंधकार, मोह मदांधकार नाशम, मोह और मद का अंधकार नष्ट हो जाता है। तब जीवन में सुख की बरसात होती है। सुख, बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोश। विवेक, सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई। सब गाइए, सरल चौपाई है।
याद है आपको? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साहिब बंद, बिना सत्संग की विवेक नहीं हो सकता है। बिना सूरज के दिन नहीं होता है, बिना सत्संग की विवेक नहीं होता है। बिना विवेक के मोह और मद का अंधकार नहीं मिटता है। मनुष्य ने बाहर तो बहुत प्रकाश किया है, लेकिन भीतर बहुत अंधकार है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन मजे की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। आदमी ने आज कितना लाइट का प्रबंध कर दिया है। घर में लाइट, आंगन में लाइट, सड़क पर लाइट, गाड़ी में लाइट, घड़ी में लाइट, मोबाइल में लाइट, कैमरे में लाइट, खेत में लाइट, शहर में लाइट, दुकान में लाइट, मकान में लाइट, लाइट में लाइट, लेकिन अंदर है पूरी नाइट, रात है, अंधेरा। अंदर उजाला हो जाए। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। ठीक। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। मनुष्य किस चीज से सुखी होता है, याद कर लेना। वो चीज बिना पैसे की मिलती है, और गरीब को भी मिल सकती है, अमीर को भी मिल सकती है। उस चीज का नाम क्या है, एक कहानी के द्वारा समझा देता हूं। 4 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं, आपस में बात कर रही थी। बात करना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। मनुष्य जहाँ रहता वहाँ बात करता है, खूब बात करता है, और कई बार बात करने की इतनी आदत बन जाती है कि बात करने को न मिले तो आदमी बहुत परेशान भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। बात आपस में बात कर रही थी। एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धन है कि जो सामान कहूं तुरंत ला कर दे देता है, कभी रोक नहीं लगाता है। दूसरी ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है कि उसके सामने अमिताभ बच्चन भी फेल है, बहुत रूपवान है। रूपवान और धनवान। ठीक। तीसरी ने कहा मेरा पति भी कम नहीं है, वो बहुत बलवान है। मैं बीमार होती हूँ, मुझे अकेले उठाकर गाड़ी में रख देता है, गाड़ी से उठाकर हॉस्पिटल में रख देता है। 2 कुंटल वजन उठाता है अकेले, पूरा गामा पहलवान है। मेरा पति बलवान है।
चौथी स्त्री मुस्कुराई और बोली कि मेरा पति ना तो धनवान है, काम चलने भर के पैसे रहते हैं, ज़्यादा नहीं है, ना तो रूपवान है, बहुत सुंदर भी नहीं है, लेकिन बंदर भी नहीं है, काम चल जाता है, और ना तो बलवान है। कभी मैं बीमार हो गई तो मेरा लड़का और मेरा पति दोनों मिलके उठाकर बिठा देते हैं। मेरा पति ना तो धनवान है ज़्यादा, ना रूपवान है ज़्यादा, ना बलवान है ज़्यादा, लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है। मैं अपने पति के पास जब से आई हूँ तब से दुख नहीं मिला मुझको, हमेशा सुख ही सुख मिला है। ऐसे पति को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ। गुणवान पति, आजकल गुणवान पति बहुत कम ढूंढ रहे हैं लोग, रूपवान पति ढूंढ रही हैं स्त्रियां कि रूपवान हो, भले उसके पास चाय के पैसे ना हो, रूपवान हो। रूप को क्या करोगे, चाटोगे? रूप से भी काम नहीं चलेगा। गुणवान पति हो। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। साहब कहते, हे मनुष्य तेरे गुण ही बड़े हैं, तेरा मांस तेरी खाल तेरी हड्डियां काम नहीं आती हैं, लेकिन तू अपने गुणों के कारण ही सम्मान पाता है, यश पाता है, तेरी कीर्ति होती है। तेरे अंदर जो गुण हैं वही तेरा आदर बढ़ाते हैं, यश बढ़ाते हैं, कीर्ति बढ़ाते हैं। राम उनका नाम है, जो गुणवान है वो राम है, और जो अवगुणी है वो रावण है। विद्वान है रावण लेकिन अवगुण है उसमें, गुणवान है राम विद्वान नहीं है लेकिन गुणवान है। जो गुणवान बनता है वो राम बन जाता है, जो विद्वान बने अवगुणी बने वो रावण बन जाता है। याद रखना, गुण ही एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, शांति मिलती है, यश मिलती है। इसलिए इंसान को गुणवान बनना चाहिए, और गुणवान बनने के लिए न पैसे की ज़रूरत है न कोई लफड़ा की ज़रूरत है। आप फ्री ऑफ कास्ट गुणवान बन सकते हो और सुख पा सकते हो। तो कौन कौन गुण होना चाहिए, ये भी शर्त है। नंबर 1, प्रेम का गुण हो। प्रेम, परस्पर में प्रेम का गुण। अगर आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, तो उस प्रेम के प्रभाव से तुम सुख पाओगे। जिसका घर बहुत सुंदर है, पैसे भी खूब हैं, गाड़ी भी है, साड़ी भी है, कपड़ा है, लफड़ा है, सब कुछ है, लेकिन घर में प्रेम का गुण नहीं है। पति पत्नी से प्रेम से नहीं बोलता है, पत्नी पति से प्रेम नहीं रखती है, वह घर नरक हो जाता है। प्रेम का गुण तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देता है, सुख देता है। आज आपके पास में प्रेम था, प्रेम के चुंबक से खींच करके हम नेपाल बॉर्डर से कितनी दूर यहाँ आए हैं, 1200-1300 किलोमीटर आ गए। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। राम का प्रेम पा करके सीता जी वनवास में भी खुश हैं। रावण का प्रेम सही नहीं मिला तो मंदोदरी सोने की लंका में भी दुखी है। बात समझ में आ रही? सोने की लंका में भी मंदोदरी सुखी नहीं है, लेकिन जंगल में पेड़ों की छाया में भी सीता जी राम के साथ में सुखी है। सुख कहाँ है? प्रेम के गुण में सुख है। और प्रेम कहीं बाजार में मिलता है? उधार मांगने से मिलता है, चोरी करने से मिलता है, छीनने से मिलता है, बेईमानी से मिलता है, पैसे से मिलता है? कभी नहीं मिलता है।
प्रेम फ्री ऑफ कास्ट है, न पैसे से मिलेगा न छीनने से मिलेगा। प्रेम तो आपके दिल में पैदा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। इसलिए मैं कहूँगा, तुम भगवान से प्रेम करते हो, अच्छी बात है, संत से प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माता पिता से भी प्रेम करना, पति पत्नी भी प्रेम से रहना। मैंने सुना है एक दिन किसी पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुमको मैं जान से ज़्यादा मानता हूँ। पत्नी बहुत खुश हो गई कि मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा मानता है मेरा पति। उसने कहा कि तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं। पत्नी बहुत खुश हो गई। पत्नी ने कहा, तुम मुझे बहुत मानते हो, आज आपने ऐसी बात कही है, हम खुश हो गए। तो उस पति ने कहा, इस तरह की बात मैंने सैकड़ों स्त्रियों से कहा हूं। केवल तुम ही से नहीं, सैकड़ों स्त्रियों से। तो पत्नी ने कहा, सब बंटा ढार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा प्रेम हमसे ही नहीं है, तुम्हारा प्रेम छिछोरापन है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत सभी व्रतों का राजा है, बादशाह है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पत्नी व्रत में, एक पति व्रत में दुनिया के सभी व्रत समा जाते हैं। बहुत बड़ा व्रत। लेकिन ये व्रत लोगों के लिए कठिन है। ज़्यादातर लोग दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत रहते हैं, भोजन का व्रत। आज तक कोई भी बीड़ी का व्रत नहीं लिया है। कहते हैं आज हम उपवास हैं, बीड़ी डबल पी रहे हैं। पत्नी कहती है बीड़ी क्यों पीते हो? तो कहते हैं आज व्रत है। तो बीड़ी भी छोड़ दो ना, मत पियो आज। तो बोले अब बीड़ी का ही सहारा है, क्या मार डालना चाहती हो? बीड़ी पी रहे। व्रत कैसा तुम्हारा? असली व्रत है बीड़ी का व्रत, सिगरेट का व्रत, तमाकू का व्रत, पुड़िया का व्रत, शराब का व्रत, बुराइयों का व्रत, गलत बात का व्रत। ये सब व्रत ले लो, ये सबसे अच्छा व्रत है। और एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन कर लो तो याद रखना, तुम्हें भगवान बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे दिल रूपी देवालय में निवास करेंगे। गृहस्थाश्रम को भी धन्य बनाइए। शानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लाभ, इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका, आतिथ्यम मिष्ठान्न पानम शिव पूजनम गृहे, साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। आतिथ्यम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम चा गृहे, साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जहाँ पर पति का प्रेम अपनी पत्नी में है, भाव है। घर को स्वर्ग बनाइए तो प्रेम का गुण विकसित करो, त्याग का गुण विकसित करो, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का गुण विकसित करो। यानी गुणवान बनो। सरलता का गुण, विनम्रता का गुण, सेवा का गुण, दान का गुण, मधुरता का गुण, व्यवहार कुशलता का गुण, शिष्टाचार का गुण, सभ्यता का गुण, मर्यादा का गुण, सफाई का गुण, पवित्रता का गुण, संयम नियम का गुण, वैराग्य का गुण। बहुत से गुणों को अपने जीवन में उतारो, सुख पाओगे। गुणवान बनने से सुख मिलेगा, धनवान बनने से सुविधा मिलेगी। इसलिए गुणवान जरूर बनना। गुणवान बनने के बाद धनवान बनोगे तो भगवान कहलाओगे। कृष्ण गुणवान है और सोने की द्वारिका है, धनवान है तो भगवान कहलाए। रावण धनवान है लेकिन विद्वान है पर गुणवान नहीं है, इसलिए रावण राक्षस कहलाया। मैं कहूँगा धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान भी बनो और भगवान भी बनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
सीधे बैठ जाओ, सत्संग विराम लेगा। तो कबीर साहब कहते हैं सुख चाहते हो तो गुणवान बनो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन भाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन भाज। सभी को धन्यवाद देते हुए इस उल्टवासी के प्रसंग में हम प्रवेश कर जाते हैं। साहेब कहते हैं कोहस करे नगर कोटवालिया। एक ऐसा नगर है जिस नगर की व्यवस्था और सेटिंग बहुत उल्टी है। क्या है? उस नगर में मांस फैला दिया गया है और मांस की रक्षा के लिए गिद्ध को बिठाया गया है। गिद्ध, आप जानते हैं कि मांस भक्षी प्राणी होता है। गिद्ध मांस की रक्षा नहीं कर सकता है, गिद्ध मांस की भक्षा करता है। मांस फैला करके गिद्ध को रखवाल बनाया गया है। मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मोस भवनाओं मंजार कड़हरिया, मोस चूहा को कहते हैं। चूहे की नाव बनी है और बिल्ली चूहे की पीठ पर बैठ करके मल्लाह बन गई है और खे करके पार लगा रही है। बिल्ली चूहे से कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुमको खे करके पार लगा दूंगी। और बिल्ली चूहे को ऐसा पार लगाती है फिर कभी पार होना नहीं पड़ता है, पूरा पार हो जाता है। क्योंकि चूहा बिल्ली का भोजन है। बिल्ली चूहे का कल्याण कभी नहीं कर सकती है, लेकिन चूहा भोला भाला है, वो बिल्ली पर विश्वास कर लेता है और बिल्ली के भरोसे अपनी जिंदगी की नाव को छोड़ देता है और चूहा धोखा खा जाता है। मोस भवनाओं मंजार कड़हरिया, सोए दादुर सरप पहरिया। मेढक सो रहा है, दादुर माने मेढक होता है। मेढक सो रहा है और सांप पहरा दे रहा है। सांप गेट पर ड्यूटी दे रहा है। सांप मेढक से कहता है कि तुम निश्चिंत सो जाओ, हम कोई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, सब कंट्रोल रखेंगे। और सांप ऐसा कंट्रोल करता है कि मेढक को खा जाता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता है, फिर काम खत्म कर देता है। क्योंकि सांप का भोजन मेढक है। सांप मेढक की रक्षा कभी नहीं कर सकता है, मेढक को खा जाता है। सांप कौन है, मेढक कौन है, बिल्ली कौन है, चूहा कौन है, ये अभी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। बैल बियाए गाय भई बंझा। साहब कहते हैं बैल बच्चों को जन्म दे रहे हैं और गायें बांझ हो गई हैं। बैल कभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि बैल के पास में बच्चों को जन्म देने का कोई सिस्टम नहीं है। गाय के पास में प्राकृतिक सिस्टम होता है, गाय ही बछड़ों को जन्म देती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बैल बछड़ों को जन्म दे रहे हैं और गायें बांझ हो गई हैं। गायें चुपचाप बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर रही हैं। और उन बैलों के नीचे इतना दूध है कि सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम दोहना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दूध निकला है। बछरू दुहिए 3-3 संझा। उन बैलों के जो बछड़े हैं वही भी बहुत दूध दे रहे हैं। 3-3 टाइम बछड़ों से दूध दोहा जा रहा है। कौन बछड़ा है, कौन सा दूध है, कौन सा बैल है और कौन से बच्चे उसके जन्मे हैं, कौन सी गाय है जो बांझ हो गई है, ये भी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा मैं। बस थोड़ा सा तसल्ली कीजिए। नित उठ सिंह सियार सो जूझे। शेर सो करके उठता है और सियार से युद्ध करता है, सियार से लड़ता है।
और शियार इतना बलवान है कि लड़ते लड़ते सिंह को हरा देता है और शियार जीत जाता है। सिंह को देख करके शियार सामने टिकता नहीं है, भाग जाता है। ये किस क्वालिटी का शियार है जो सिंह से युद्ध कर रहा है और सिंह को हराता है, शियार जीत जाता है। कौन है शियार, कौन है सिंह, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी समझा दूंगा आपको। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जिन बिरला पूछे। भाइयों और बहनों, कोश करे नगर कोटवलिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिस नगर में मांस फैला दिया गया हो, गिद्धों को रखवाली में लगाया गया हो, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? व्यवस्था उल्टी हो गई। कौन सा नगर है, कौन सा गिद्ध है, कौन सा मांस है? ये काया रूपी नगर है। इस काया रूपी नगर में भोग रूपी मांस काया रूपी नगर के आसपास में फैलाया गया है। मन रूपी गिद्ध को ड्यूटी दे दी गई है कि तुम भोग रूपी मांस की रक्षा करना। ये मन रूपी गिद्ध इतना लोलुप है कि भोगों को भोगने के लिए टूट पड़ता है। मन भोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, बल्कि जैसे गिद्ध मांस को खाने के लिए टूट पड़ता है, ऐसे मन रूपी गिद्ध भोग रूपी मांस को खाने के लिए टूट पड़ता है। ये मन बहुत चंचल है, मन बहुत बंदर है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री का मन भी उतना ही उत्पात मचाता है, मुख्यमंत्री का मन भी उत्पात मचाता है। एक गरीब का मन, अमीर का मन, स्त्री का मन, पुरुष का मन, धनवान का मन, निर्धन का मन, सबका मन बहुत चंचल है। आदमी अगर सबसे ज़्यादा परेशान है, आदमी अगर हारता है तो अपने मन से हारता है, और मन को जो जीत लेता है वो बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है। आपने देखा होगा ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। जो लोग ताश खेलते हैं वो जानते हैं, जो नहीं खेलते हैं वे भाग्यशाली हैं, जो खेलते हैं वे अभागे हैं। जानते हैं लेकिन फिर भी अज्ञानी हैं, क्योंकि ताश खेलना समझदार का काम नहीं है। ताश खेलने से टाइम लॉस होता है, ताश खेलने से समय बर्बाद होता है। ताश खेल करके आज तक कोई विकास नहीं कर पाया है। ताश खेलने का मतलब है कि तुम अभी नींद में सोए हो, तुम्हारी आँख नहीं खुली है, तुम्हें होश नहीं है, इसलिए ताश खेल रहे हो। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता बेगम का भी होता है। ध्यान दीजिएगा, बेगम को जो जीत लेता वो बादशाह कहलाता है, बेगम से जो हार जाता वो गुलाम कहलाता है। कार सेवक कृपया मेरी ओर मत देखें, इस बुद्धि का बदलाव करें। हमारी तरफ मत देखें कार सेवक, जनता को देखें, कोई उठकर खड़ा हो उसको बिठाएं। हमारी तरफ गौर मत करो, मुड़ जाओ जनता की ओर, घूम घूम कर देखो जनता को। और जनता से कहूँगा मुड़ के मत देखो, हमारी ओर देखो, सामने देखो, पलक कम मारो, आंखें खोले रहो, देखते रहो, ध्यान लगा कर देखो, कोई डिस्टर्ब मत करना। इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी जो आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, ये बेगम के समान है। जो मन इंद्रियों को जीत लेता है वो जिंदगी का बादशाह बन जाता है। जो मन इंद्रियों से हार जाता है वो अपनी ही जिंदगी का गुलाम बन जाता है, गुलाम बन जाता है, गुलाम बन जाता है। आज तुम गौरव के साथ कह सकते हो कि हमारा देश आज़ाद है, राष्ट्र आज़ाद है, हम आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में देश आज़ाद हो सकता है, लेकिन देश के वासी आज भी आज़ाद नहीं, क्योंकि कोई फैशन का गुलाम है, कोई टीवी का गुलाम है, कोई बीवी का गुलाम है,
कोई पिक्चर का गुलाम है, कोई हीरो हीरोइन का गुलाम है, कोई मांस मछली अंडा शराब का गुलाम है, कोई बीड़ी सिगरेट पुड़िया गुटखा गुड़ाखों का गुलाम है। आज भी गुलामी देशवासियों की छूटी नहीं है। देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय को अवतार लेना पड़ा था। अब देशवासियों को इन बुराइयों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए, मांस मछली अंडा नशा शराब की गुलामी से आज़ाद करने के लिए कोई महान संत कबीर साहब को, मेहीदास महाराज को अवतार लेना पड़ेगा। तब आपकी इस गुलामी की जंजीर को वो तोड़ देंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज भी आपकी गुलामी कम नहीं हुई है। मैं देखता हूँ घर घर में छोटे छोटे बच्चे भी फैशन के गुलाम हैं। फैशन इतनी चरम सीमा को छू रहा है, आकाश भी छोटा पड़ सकता है, इतना फैशन बढ़ गया है। माँ बाप भी डर रहे हैं अपने बच्चों को कुछ कहने में। माँ बाप भी कंट्रोल से बाहर हैं। माँ बाप स्वयं भी कंट्रोल में नहीं तो बच्चों को कंट्रोल क्या करेंगे जो स्वयं पर उनका कंट्रोल नहीं है। अपने बच्चों को नहीं कह सकते ये कैसे कपड़े पहन रहे हो। इतने माँ बाप बुज़दिल हो गए, कमज़ोर हो गए, डरालू हो गए। अब तुम अपने बच्चों को नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? हम कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? तुम्हारा बच्चा है, तुम नहीं कहोगे, दूसरा कहेगा तो कौन झगड़ा में पड़े। अपने बच्चों को कहिए गलत कपड़े मत पहने। आज इस फैशन के कारण हमारे देश के अंदर व्यभिचार की वृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, बलात्कार को बढ़ावा मिल रहा है, गैंग रेप को बढ़ावा मिल रहा है, दुनिया भर का बॉर्डर खड़ा हो रहा है। लड़कों में भी फैशन की बहार है, लड़कियों में भी फैशन की बहार है। समझो बीमारी कहाँ से पैदा होती है। इसलिए प्राचीन समय में स्त्रियों को घूंघट में रखा जाता था ताकि उनके चेहरे को पुरुष ठीक से देख न सके और स्त्री भी पुरुष के चेहरे को ठीक से देख न सके। आगे धोती लटका कर औरतें रहती थी। अब वही औरतें वो पीछे धोती लटका देती, जितना आगे लटकाती थी उतना पीछे लटकाती। उसको ये पता नहीं मुंह आगे है कि पीछे है। आगे ढकना है, पीछे क्यों लटकाती हो? ऐसा हो गया गड़बड़ काम। अब मैं सोचता हूँ स्त्रियाँ बहुत वर्षों तक घूंघट डाल चुकी हैं, कोई बात नहीं, अभी रेस्ट करें, ये मुंह खोल दें। लेकिन अब पुरुषों को घूंघट डालना चाहिए, जो कोई तो डाले, दो में से एक। क्योंकि फैशन से आकर्षण होता है, आकर्षण से मन चंचल ज़्यादा होता है, मन बिगड़ता है। गांधी जी ने 3 बंदर बनाए। एक बंदर कान बंद की, कान बंद की है, वो कह रहा है कि बुरा मत सुनो। दूसरा आंखें बंद की है, कहता है बुरा मत देखो। तीसरा मुंह बंद की है, इशारा दे रहा कि बुरा मत बोलो। 3 बातें हो गई। लेकिन जब मुंह बंद कर लोगे तो ना अच्छा बोल पाओगे ना बुरा बोल पाओगे। कान बंद कर लोगे तो ना अच्छा सुन पाओगे ना बुरा सुन पाओगे। आंखें बंद कर लोगे तो ना अच्छा देख पाओगे ना बुरा देख पाओगे। 3 बंदर गांधी जी ने बनाया, अच्छी बात, गांधी जी को धन्यवाद है। मैं गांधी जी का विरोधी आदमी नहीं हूँ, गांधी जी का समर्थक हूँ, लेकिन थोड़ा सा संशोधन है इसमें। एक चौथा बंदर भी होना चाहिए। एक बंदर कम है। वो इसलिए कम है कि गांधी जी को पता था कि भविष्य में हर आदमी बंदर बनेगा, तो इसलिए एक कम कर दिया था उन्होंने। अब सभी बंदर हैं, एक बंदर और चाहिए तो सभी सुंदर हो जाएं। वो कौन सा बंदर होना चाहिए? ऐसा बंदर हो जो मस्तक पर हाथ रखे हो और इशारा दे रहा हो कि बुरा मत सोचिए। अगर मनुष्य का बुरा सोचना बंद हो जाए तो बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि पहले इंसान की सोच बिगड़ती है और सोच बिगड़ने के बाद देखना, सुनना, बोलना, करना, चलना सब बिगड़ जाता है। सोच को बदलने के लिए ही मुखिया जी ने 2 दिन का समागम चिलरा की पावन धरा पर करवाया है कि आदमी की सोच बदल जाए तो आदमी की जिंदगी में सुख शांति आए। बोलिए सद्गुरुदेव की। ये सोच बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे पास में नरसिंह महतो जी आए, बोल रहे गुरुदेव आपने जिंदगी बदल डाली, जिंदगी बदल गई।
ये उनका सौभाग्य है। बादलों से पानी बरस रहा है, जो अपने खेत में मेड़ बांध लेता है उसके खेत में पानी भर जाता है, जो मेड़ नहीं बांधता है उसके खेत का पानी बह जाता है। याद रखना, संत महात्मा तो बादल होते हैं, घूम घूम कर अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन रूपी खेत की संयम नियम की मेड़ बांध लेता है और श्रद्धा की मेड़ कंप्लीट कर लेता है, उसकी जिंदगी अमृत ज्ञान से भर जाती है और जीवन पलट जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। सोच को बदलिए, सकारात्मक सोच लाइए, पवित्र सोच लाइए, कल्याणकारी सोच पैदा कीजिए। प्रदूषित सोच न हो, दूसरे के हित चिंतन की सोच होनी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखा दें, दूसरों को गिरा दें, इस सोच को मिटाइए। अपनी लाइन को लंबी कीजिए, दूसरों की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। तुम अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति नहीं लगाते हो, दूसरों की लाइन को मिटाने में अपनी शक्ति खर्च करते हो। अपनी लाइन की लंबाई बढ़ाइए, दूसरों की लाइन अपने आप तुमसे छोटी हो जाएगी। और दूसरों की छोटी ना भी हो तो उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी लाइन लंबी कीजिए। स्वयं आगे बढ़िए, दूसरे भी आगे बढ़ेंगे तो उसमें कोई टेंशन नहीं। आँख फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आँख को मोड़ने की ज़रूरत है। इन आँखों से संतों का दर्शन कीजिए, महात्माओं का दर्शन कीजिए। इन कानों से सत्संग के शब्द सुनिए, इस मुँह से भजन गाइए, सत्संग की बातें कीजिए, तब आपका जीवन मंगलकारी हो सकता है। फैशन की बहारों से बचने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन को अच्छे अच्छे गुणों से सजाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शरीर को सजाने से तुम्हारा शरीर सुंदर लगेगा, लेकिन फिर भी तुम सुंदर नहीं रहोगे। स्वभाव को भी सुंदर बनाइए। शरीर कितना ही सुंदर हो, मकान सुंदर हो, गाड़ी सुंदर हो, साड़ी सुंदर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी का नर्क नहीं मिटने वाला है। याद रखना, मैं इनकलाब करके बोल रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारा स्वभाव सुंदर हो जाएगा, चरित्र सुंदर हो जाएगा, वाणी सुंदर हो जाएगी, विचार सुंदर हो जाएंगे, कर्म सुंदर हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी में भाग्य का सूरज उदय हो जाएगा और सुख शांति सफलता का द्वार खुल जाएगा। आज कोई विरले होगा जो चरित्र को सुंदर बनाने की कोशिश करता हो। शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुली। शहरों में चले जाइए, 100 रुपये फीस दीजिए, ब्यूटी पार्लर में आधा घंटे में आपके शरीर को सुंदर बना देंगे। ब्यूटी पार्लर की दुकानों में पुरुष कम जाते, स्त्रियां ज़्यादा जाती, क्योंकि पुरुषों को विश्वास है कि हम ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकते हैं, इतने ही काफ़ी है। और लेडीज़ों को भी भरोसा नहीं है, उनको इच्छा है कि और हो सकता है कुछ इसमें। शरीर सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकानें हैं, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए कहीं भी भारत के अंदर, विश्व के अंदर ब्यूटी पार्लर का सेंटर नहीं है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर की कोई दुकान है, सेंटर है, तो वह केवल सत्संग है। और वही सत्संग चैनपुर की पावन धरा पर 2 दिनों के लिए चल रहा है, जहाँ पर मनुष्य का जीवन सुंदर बनाया जाता है। और जितनी दक्षिणा देने की इच्छा हो दो, और ना देने की इच्छा ना दो, फ्री में भी अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए और अपने घर को स्वर्ग बना दीजिए। अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाइए। राम के पास में क्या था? राम का स्वभाव सुंदर था, और उनके स्वभाव की सुंदरता ही राम की दौलत थी। रावण का स्वभाव सुंदर नहीं था, रावण की लंका बहुत सुंदर थी। सोने की लंका थी, जिसको शिव भगवान ने बनाया था। रावण ने तप करके शिव जी से मांग लिया था, उसमें रावण रहने लगा था। लेकिन याद रखना, गुलाब का फूल सोने के भवन में रख दो तो गुलाब है, चाहे उसको आप कमरे में रखो तो गुलाब है, जेब में रखो तो गुलाब है। सोने की लंका है। गोबर को चाहे सोने के भवन में रखो तो भी गोबर ही है, चाहे उसको आप ईंट पत्थर के महल में रखो तो भी गोबर है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, लंका तो सोने की है, लेकिन रावण स्वयं
अपने जीवन को सोने जैसा नहीं चमका पाया। इसलिए रावण को सोने की लंका में भी नींद नहीं आती है, सोना नहीं हो रहा है। इस समाज के अंदर, देश के अंदर ज़्यादा गलती करने वालों को प्रकृति स्वयं सजा देती है। पहली बात, तुम्हारी नींद छीन लेगी। जो दूसरों के हिस्से का बिस्तर छीन लेता है तो उसकी नींद को प्रकृति छीन लेती है। याद रखना, बिस्तर तो अच्छा होगा लेकिन नींद बिल्कुल नहीं होगी। और जिसकी नींद छिन गई तो बिस्तर 2 कौड़ी का है। मैं कहूँगा बिस्तर कमज़ोर हो लेकिन नींद मीठी आ जाए तो समझ लो सौभाग्य है आपका। आज लोगों की बीमारी है, नींद नहीं आती है। बहुत लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इसलिए बहुत लोगों के चेहरे देखो तो भयानक चेहरे हैं। कनक भूधराकार शरीरा, ऐसा चेहरा है लगता है कुंभकर्ण आ रहा है। ऐसा चेहरा है कि मेघनाद आ रहे हैं। चेहरा बदसूरत हो गया, उलझ गए, बहुत ज़्यादा उलझ गए। आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है, मरने की इच्छा हो रही है, मारने की इच्छा हो रही है। सोचते हैं पूरे परिवार को एक साथ मार दूं और फिर खुद को मार दूं, ख़त्म कर दूं। ये कोई ज़िंदगी है? इसका नाम ज़िंदगी नहीं है। जानवर भी इतना उलझते नहीं हैं। जानवर आज तक कोई आत्महत्या नहीं किया है, लेकिन आदमी जानवर से भी नीचे गिर गया। सब शास्त्रों में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो मानुष तन पा के जहर पी रहे, आत्महत्या कर रहे। ये कौन सा ज़िंदगी जीने का तरीका है? मरने और मारने के लिए तुम्हारा मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन मुझको भी मिला है। अगर संभाल लो तो ये जीवन इतना कीमती हो जाएगा कि हजारों लोग इसका दर्शन करना चाहेंगे। अगर नहीं संभल पाए, फिसल गए, तो याद रखना इसकी लाखों लोग निंदा भी करेंगे। इसलिए संभलने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए और फिसलने के लिए कुसंगत का सहारा चाहिए। सत्संग आदमी को संभलने में मदद करता है और कुसंग मनुष्य को फिसलने में मदद करता है। संसार में कुसंग सब जगह फैला हुआ है। सत्संग तो कभी कभी आपके पुण्य प्रताप से मिल जाता है, अन्यथा सत्संग का मिलना बहुत कठिन है। कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मनुष्य का मन गिद्ध के समान लोलुप है। भोग रूपी मांस भोगने के लिए टूट पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको सत्य बता देना चाहता हूँ कि भोगों में सुख नहीं है। भोगों में यदि सुख होता तो राजा भर्तृहरि राज्य, धन, पद, अधिकार, प्रभाव, रानी पिंगला को त्याग करके साधु न बनते। उनमें सुख नहीं है। राजा भर्तृहरि के पास में क्या कमी थी? महात्मा बुद्ध भी राजपद को छोड़ करके साधु न बनते। गोपीनाथ राजपद को छोड़ करके साधु न बनते। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, सुख अगर चाहते हो थोड़ा संयम नियम से रहना, मन को कंट्रोल करके रहना। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसने जितनी गाड़ियाँ बनाई हैं सबको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाया है। सब में छोटा छोटा ब्रेक है। साइकिल में भी ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, जीप में ब्रेक, कार में ब्रेक, ट्रैक्टर में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, ब्रेक में ब्रेक, सब में ब्रेक। लेकिन जिसने सब गाड़ियों में ब्रेक लगाया है उस मनुष्य ने अपने जीवन की गाड़ी से ब्रेक निकाल दिया है। इसमें ब्रेक ही नहीं लगाया है। और इस गाड़ी में ब्रेक न होने के कारण उस गाड़ी का ब्रेक क्या करे। आज सास बहू में एक्सीडेंट हो रहा है, ससुर दामाद में एक्सीडेंट हो रहा है, पिता पुत्र में एक्सीडेंट हो रहा है, भाई भाई में एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में ब्रेक नहीं है। क्रोध आया, क्रोध को रोकने के लिए ब्रेक नहीं है। काम वासना उठी, ब्रेक नहीं है, तो सब एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपके पास में लोभ पर ब्रेक लग जाए, काम वासना पर ब्रेक लग जाए, क्रोध पर ब्रेक लग जाए, अहंकार पर ब्रेक लग जाए, तो इंसान के रूप में तुम महान बन जाओगे। और महान से अगर कोई महान पुरुष की कृपा हुई तो फिर भगवान भी बन जाओगे, इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से प्रश्न पूछा है,
योग वशिष्ठ ग्रंथ का प्रसंग में आपको सुना रहा हूँ। निर्वाण प्रकरण। पूछा कि भगवान बनने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। आज आप पूछे हो पटवारी बनने के लिए क्या करना चाहिए, इंस्पेक्टर बनने के लिए, टमाटर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब पूछते हो, लेकिन आप ये कभी नहीं पूछते हो कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। ये राम भगवान ने प्रश्न पूछा था वशिष्ठ जी से। योग वशिष्ठ ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में ये प्रसंग आता है। बहुत पुरानी उसकी किताब मेरे पास में, कोई 100-150 साल पुरानी कोई पुस्तक दे गया था, उसको मैं बहुत पन्ना उसका संभाल के पढ़ता हूँ। वशिष्ठ जी मुस्कुराए और राम की ओर निहार कर देखते हैं, कहते हैं धन्य हो राम। भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए, पहला व्यक्ति है जो प्रश्न पूछ रहा है। अभी तक कोई विरले आदमी है, ये भी लोग अब कम पूछते हैं कि साधु बनने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, ये पूछते हैं विधायक बनने के लिए क्या करना चाहिए, मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करोगे विधायक मिनिस्टर बन कर के? वहाँ तो बहुत होड़ लगी है, भीड़ लगी है, तुम्हारी गिनती ही नहीं है वहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। जो मनुष्य जिह्वा इंद्रिया जननेन्द्रिया बसे ही निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जिह्वा इंद्री को, जननेन्द्री को अपने वश में कर लेता है वह भगवान हो जाता है। आज मनुष्य की जिह्वा इंद्री भी वश में नहीं है। जब खाने बैठता है तो ज़्यादा खा लेता है और खाने के बाद पछताता है। पछताने के बाद संकल्प लेता है कल कम खाऊंगा, और जो कल खाने बैठता तो फिर डबल खा लेता है। रोज यही हो रहा है। रोज तुम संकल्प लेते हो, रोज डबल खाते हो, रोज पछताते हो, रोज तबीयत बिगड़ रही है और कहते हो कल कम खाऊंगा। तुम्हारा कल कभी नहीं आता है। जिह्वा इंद्री को भी कंट्रोल कीजिए और जनन इंद्री को वश में कीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। जो अपनी जिह्वा इंद्री और जनन इंद्री को वश में कर लेता है वो भगवान बन जाता है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बहुत समझने की बात है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। गौर से समझना। आपका मन संतों के चरणों में डोरी बांध करके सुमन बन सकता है। जो संतों को नमन करता है उसका मन सुमन बन जाता है, फिर जीवन चमन हो जाता है, क्योंकि नमन करने से मन का अहंकार मिट जाता है। तो इस मन रूपी गिद्ध को कंट्रोल कीजिए। कोश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखोरिया, मूस भव नाव मंजार कड़हरिया। चूहे की नाव बनी है बिल्ली, मल्लाह बनी है खेकर पार कर रही। चूहा कौन है? ये जीव ही चूहे के समान है, और बिल्ली ये माया की बिल्ली है। ये माया रूपी बिल्ली जीव रूपी चूहे को भवसागर से पार करने का वादा कर रही। ये माया रूपी बिल्ली हमेशा जीव रूपी चूहे का नुकसान करती है, भटकाती है, ये कभी मंजिल पर नहीं पहुंचाती है। इसलिए याद रखना, माया पर विश्वास मत करना। माया तुमको भटकाने का काम करती है। जो माया से पार हो चुके, मायातीत हैं, ऐसे संतों की शरण लेना, वही भवसागर से पार कर सकते। भवसागर से पार होना चाहते हो तो भाव सागर बन जाओ। श्रद्धा भाव के सागर बनो तो भव सागर से आराम से पार हो जाओगे। और सोए दादुर शर्प पहरिया, सांप पहरा दे रहा है, मेढक सो रहा है। मेढक कौन है? ये जीव ही मेढक के समान है। और सर्प यानी अहंकार, अहंकार रूपी सांप पहरा दे रहा है। अहंकार कहता है जीव से
कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अहंकार तुम्हारी रक्षा कहाँ कर सकता है? अहंकार के कारण ही तो जीवन बेकार हो जाता है। मनुष्य के पास में कुछ ना हो लेकिन अहंकार रहता है। गरीबों को भी अहंकार होता है, अमीरों को भी अहंकार होता है। जिनके पास कार है तो उन्हें कार का अहंकार है, जिनके पास कार नहीं है उनको केवल अहंकार है। अहंकार छोड़ता नहीं। कार में बैठकर चलो लेकिन अहंकार में तो पैदल भी मत चलो, क्योंकि अहंकार भटकाता है और कार मंजिल पर पहुंचाती है। एरोप्लेन में बैठकर उड़ो लेकिन जीवन को प्लेन ही रखो। यात्रा करो एरोप्लेन में पर जिंदगी जियो प्लेन में। सादा जीवन, ताजा भोजन, उच्च विचार, ऐसी रहनी रह लो, हो जाएगा बेड़ा पार, हो जाएगा बेड़ा पार। भोजन भी ताजा करो। मांस मछली कभी मत खाओ, अंडा भी मत खाओ, मुर्गा मत खाओ। इससे पाप होता है, हिंसा होती है, इनमें प्राण होता है, जीव होता है, वो मर जाता है, उससे पाप लगेगा। मांस मछली अंडा मुर्गा त्याग कर दो। 9 दिन दुर्गा की पूजा करते हो और 9 दिन के बाद 90 मुर्गा खाते हो। ये कौन सी पूजा है? इससे अच्छा तुम पूजा ना करो। इधर कहते हो 9 दुर्गा, उधर 90 मुर्गा है। आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रिज में रखा है थैली भर अंडा। भक्ति के मार्ग में ये नहीं चल सकता है, इसको त्यागना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को संयम में बांधो और अहंकार को छोड़ो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान ना करो। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ लेकिन पद का मद न रखो, घमंड ना आए। जिसको अहंकार आता है, बहुत क्रोध आता है, वो कौन होता है? मैं आपको बता देता हूं। अभिमानश्चे दर्पोभिमानश्चे क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आश्रय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसको अभिमान आता है वो राक्षस का लक्षण है। अहंकार राक्षस का स्वभाव है। अधिक क्रोध आना राक्षस का स्वभाव है। बहुत गाली बकना राक्षस का स्वभाव है। घमंड करना राक्षस का स्वभाव है। दर्पो भी दंभो दर्पो भी मानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। दंभ करना, दिखावा करना, हकीकत को छिपा लेना, ये राक्षस का लक्षण है। दंभो दर्पो भी मानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। जो दर्प करता है, घमंड करता है। घमंड रावण का नहीं रह गया, कंस का नहीं रह गया, दुर्योधन का घमंड नहीं रह गया। हमारा आपका घमंड क्या रहेगा? घमंड की छोड़ो, हम आप तो खुद भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। आज जो चेहरे दिख रहे हैं 10 साल के बाद 10% चेहरे छिप जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। अभी सियाराम भगत जी हमसे कह रहे थे, गुरुदेव आपका प्रोग्राम जो करना है, आपकी आज्ञा मिली तो गुरुदेव जुलाई में क्या आप आ सकते हो? मैंने कहा कोई खास बात? बोले पिताजी की स्मृति में समागम करना चाहता हूँ, उनकी समाधि बनाया। गजब हो गया। वो पिताजी जो 1 साल पहले 2 साल पहले दिखाई दे रहे थे, उनका चेहरा सामने था, आज वे छिप गए हैं। ऐसे एक दिन सबको छिप जाना है। याद रखना, जब हमारा आपका शरीर ही नहीं रहेगा इस दुनिया में तो घमंड कहाँ रह जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, अभिमान मत करना। अभिमान और घमंड को त्याग कीजिए, क्रोध को भी वश में कीजिए। ये मनुष्य को राक्षस बनाते हैं।
खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी कहाँ खोजा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी कहाँ खोजा। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारिणी कहाँ खोजा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। ते जानहु निश्चर सम प्राणी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। बैल भी आए घाये भई बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। कौन बैल है? दुर्बुद्धि रूपी बैल काम क्रोध लोभ मोह रूपी बछड़ों को जन्म दे रहा है। सद्बुद्धि रूपी गायें बांझ हो गई। काम क्रोध लोभ मोही बछड़ों का दोहन सुबह दोपहर शाम किया जा रहा है। आदमी का सवेरा भी काम क्रोध लोभ मोह में बीत जाता है, दोपहरी भी उसी में और शाम भी उसी में हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह के बछड़ों को दूहते दूहते आपके तीनों टाइम निकल जाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह के बछड़े हैं, इनको लोग दूह रहे हैं। साहेब कहते सत्संगत के प्रभाव से सद्बुद्धि रूपी गाय जब दया क्षमा संतोष अच्छे अच्छे गुणों को जन्म देती है, तब मनुष्य को शांति रूपी दूध पीने को मिलता है। ये काम क्रोध के बछड़ों से दूध नहीं मिलता है, इनसे तो जहर ही निकलता है। इसलिए याद रखना, सद्बुद्धि रूपी गाय को सत्संग के प्रभाव से बलवान बनाइए, दुर्बुद्धि रूपी बैल को कमजोर कीजिए। नित उठ सिंह सियार सो जूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सिंह उठ करके सियार से युद्ध करता है और सिंह हार जाता है, सियार जीत जाता है। गौर करना, सिंह कौन है? ये जीव रूपी सिंह है, आत्मा रूपी सिंह है। और आपकी आदतें जो है वह सियार है। सुबह से उठ कर के जीवात्मा सियार रूपी आदतों से लड़ता है। छोटी सी बीड़ी से जीव हार जाता है, बीड़ी की आदत से हार जाता है। 1.5 इंच की लंबी बीड़ी 5.5 फुट के लंबे आदमी से कहती है कि उठ, आड़ में चलकर पी ले फिर आ जाना। और बीड़ी का इशारा आदमी मान लेता है और चला जाता, उठकर आड़ में पी लेता है। छोटी सी बीड़ी का अधिकार इतने बड़े से आदमी के ऊपर है। आदमी बीड़ी से हार गया, सिगरेट से हार गया, आदतों से हारा हुआ है आदमी। आप अपनी जिंदगी में लौट कर मुड़ करके देख लीजिए, आपकी जिंदगी में यदि दुख है तो आदतों के कारण ही दुख है। इसलिए मैंने कल भी बताया था, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिनसे आपके घर में कलह कलेश बढ़ रहा है।
फिजूल खर्ची की आदत को छोड़ दीजिए जिससे घर में कंगाली है। आलस्य की आदत, आराम तलबी की आदत छोड़ दीजिए जिससे घर में बदहाली है। और नशा व्यसन की आदत छोड़ दीजिए जिससे बहुत बड़ी बीमारी है। पैसा बर्बाद होगा। अगर आदमी जिसके घर में 5 लोग नशा करते हैं, 20-20 रुपये का भी नशा, रोज़ 100 रुपये का नशा कर लेते हैं, महीने में 3,000 का, साल में कितना नशा होगा? 36,000 का। 10 साल में 3,60,000 का नशा हो जाएगा। अगर वो नशा छोड़ दें, पैसा बचा लें, तो 10 साल के बाद दुगना में हर महीने का पैसा डाल दें तो 10 साल के बाद वो 7-8 लाख रुपया हो जाएगा। और 8 लाख रुपया में 5 लाख की सेंट्रो कार ले आओ, आल्टो कार ले आओ, कोई और कार ले आओ और उस पर लिख के लगा दो कि भाई साहब रास्ता खाली करो, नशा की बचत की कार आ रही है, मैं बैठा रहा हूँ, रास्ता खाली कर दीजिए। 2 लाख में सत्संग करा दो, बोर्ड लगा दो, नशा की बचत का समागम हो रहा है, आइए और सुनिए, और भंडारा भी कर दो। लेकिन सब धुआं में उड़ा दिया, पैसा कुछ बचा ही नहीं। सत्संग के नाम पर कहते हैं केवल जेब है, पैसा नहीं है। दारू के नाम पर कहते हैं 500 का नोट ले जाओ, इंग्लिश बियर ले आओ, आज इंग्लिश बियर पिएंगे। आदमी इंडियन है, बियर इंग्लिश है, पी रहे। मत पीना शराब, जीवन खराब हो जाता है। आज इस व्यास गादी के सम्मुख में आपको आवाहन करता हूँ, कोई ना कोई अपना अवगुण दान में दे करके जाइए, त्याग करके जाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इससे आपका ही फायदा होगा। सीधे बैठ जाइए। कबीर साहब कहते मेरे पद को कोई बिरले समझेगा और जो समझेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आज मैंने कबीर साहब की उल्टवासी आपको सुनाया, आपने बड़े प्रेम और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। ये चैनपुर चिलरा की धरा पावन है, जहाँ पर संत समागम हुआ।